हमारे समाज में सांपों को लेकर कई तरह के अंधविश्वास और भ्रम फैले हुए हैं। हमारा साहित्य, हमारी फिल्में और हमारी अंध धार्मिकता इनको कम करने की बजाय बढ़ाने का काम करती है। आज हम सांपों से जुड़ी हुई मान्यताओं और अंधविश्वास को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परखेंगे। सांप दूध पीते हैं। सांपों से जुड़ी हमारी प्रथम मान्यता यह है कि सांप दूध पीते हैं। यहाँ तक कि हम नाग पंचमी और अनेक अवसरों पर उन्हें दूध पिलाते भी हैं। तो क्या यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है? इसका जवाब नहीं। जीव विज्ञान के अनुसार सांप पूरी तरह से मांसाहारी जीव हैं। ये मेंढक, चूहे, पक्षियों के अंडे व अन्य छोटे छोटे जीवों को खाकर अपना पेट भरते हैं। दूध इनका प्राकृतिक आहार नहीं है। सपेरे को जब भी सांप को दूध पिलाना होता है तो वो उन्हें भूखा प्यासा रखते हैं। भूखे प्यासे सांप के सामने जब दूध लाया जाता है तो उसे पी लेता है, लेकिन यह भी कभी कभी सांप की मौत का कारण भी बन जाता है, क्योंकि कई बार दूध सांप के फेफड़ों में घुस जाता है, जिससे उसे निमोनिया हो जाती है। सांप अपने साथी की मौत का बदला लेते हैं। हमारे समाज में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई मनुष्य किसी सांप को मार दे तो मरे हुए सांप की आंखों में मारने वाले की तस्वीर उतर आती है, जिसे पहचान कर सांप का साथी उसका पीछा करता है और उसको काटकर वह अपने साथी की मौत का बदला लेता है। यह सांपों से जुड़ा एक ऐसा अंधविश्वास है जिसका हमारे यहाँ कहानियों और फिल्मों में जमकर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यदि हम बात वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करें तो इसमें तनिक मात्र भी सच्चाई नहीं है। सांप अल्पबुद्धि वाले जीव होते हैं। इनका मस्तिष्क इतना विकसित नहीं होता कि ये किसी घटनाक्रम को याद रख सकें और बदला लें। जीव विज्ञान के अनुसार जब कोई सांप मरता है तो अपने गुदादार से एक खास तरह की गंध छोड़ता है, जो उस प्रजाति के अन्य सांपों को आकर्षित करती है। इस गंध को सूंघकर अन्य सांप मरे हुए सांप के पास आते हैं, जिन्हें देखकर यह समझ लिया जाता है कि सांप अपने मरे हुए सांप की हत्या का बदला लेने आए हैं। सांप बीन की धुन सुनकर नाचते हैं। खेल तमाशा दिखाने वाले कुछ लोग सांप को अपनी बीन की धुन पर नचाने का दावा करते हैं, जबकि ये पूरी तरह से अंधविश्वास है, क्योंकि सांप के तो कान ही नहीं होते। दरअसल ये मसला सांपों को देखने और सुनने की शक्तियों और क्षमताओं से जुड़ा है। सांप हवा में मौजूद ध्वनि तरंगों पर प्रतिक्रिया नहीं दर्शाते, पर धरती की सतह से निकले कंपनों को वे अपने निचले जबड़े में मौजूद एक खास हड्डी के जरिए ग्रहण कर लेते हैं। सांपों की नज़र ऐसी है कि वह केवल हिलती डुलती वस्तुओं को देखने में सक्षम है, बजाय स्थिर वस्तुओं के। सपेरे की बीन को इधर उधर लहराता देख नाग उस पर नज़र रखता है और उसके अनुसार ही अपने शरीर को लहराता है, और लोग समझते हैं कि सांप बीन की धुन पर नाच रहा है। सांप मणिधारी होते हैं। सांपों से जुड़ी एक अन्य मान्यता यह है कि कई सांप मणिधारी होते हैं, यानी उनके सिर के ऊपर एक चमकदार, मूल्यवान और चमत्कारी मणि होती है। ये मणि यदि किसी इंसान को मिल जाए तो उसकी किस्मत चमक जाती है। जीव विज्ञान के अनुसार यह मान्यता भी पूरी तरह से अंधविश्वास है, क्योंकि दुनिया में अभी तक 3000 से भी ज़्यादा प्रजातियों के करोड़ों सांप पकड़े जा चुके हैं, लेकिन किसी के पास भी इस प्रकार की कोई मणि नहीं मिली है। तमिलनाडु के इरुला जनजाति के लोग जो सांप को पकड़ने में माहिर हैं, वे भी मणिधारी सांप के होने से इनकार करते हैं। कुछ सांपों के दोनों सिरों पर मुंह होते हैं। कभी कभी जेनेटिक चेंज की वजह से ऐसे सांप तो पैदा हो जाते हैं जिनके एक सिर की जगह 2 सिर होते हैं। ऐसा इंसान सहित धरती के किसी भी प्राणी के साथ हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी सांप नहीं होता जिसके दोनों सिरों पर मुंह होते हैं। होता यह है कि कुछ सांपों की पूंछ नुकीली ना होकर मोटी और ठूंठ जैसी दिखाई देती है। चालाक सपेरे ऐसे सांपों की पूंछ पर चमकीले पत्थर लगा देते हैं जो आंखों की तरह दिखाई देते हैं, और देखने वालों को यह लगता है कि इस सांप के दोनों सिरों पर मुंह हैं। कुछ सांपों की मूंछें होती हैं। दोस्तों, सांपों की एक प्रजाति हार्नड वाइपर के सींग तो होते हैं, पर सांप की किसी भी प्रजाति की मूंछें नहीं होती, क्योंकि सांप रेप्टाइल वर्ग के जीव हैं। इनके शरीर पर अपने जीवन की किसी भी अवस्था में बाल नहीं उगते। होता यह है कि सांप को कोई खास स्वरूप देने पर अच्छी कमाई हो सकती है। इसी लालच में सपेरे घोड़े की पूंछ के बाल को बड़ी ही सफाई से सांप के ऊपरी जबड़े में पिरोकर सिल देते हैं। इसके अलावा जब कोई सांप अपनी केंचली उतारता है तो कभी कभी केंचली का कुछ हिस्सा उसके मुंह के आसपास चिपका रह जाता है। ऐसे में उस सांप को देखकर मूंछों का भ्रम हो सकता है। उड़ने वाले सांप होते हैं। वैसे तो सांपों के किसी भी प्रजाति में उड़ने का गुण नहीं होता है, लेकिन भारत और दक्षिणी पूर्वी एशिया के वर्षावनों यानी रेन फॉरेस्ट में एक सांप पाया जाता है, जिसका नाम ही फ्लाइंग स्नेक है। हालांकि इनमें भी इसके नाम के अनुरूप उड़ने का गुण नहीं होता है,
लेकिन इनमें अन्य सांपों से अलग एक विशेष क्वालिटी पाई जाती है। ये फ्लाइंग स्नेक अपना अधिकांश समय वर्षा वनों के ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बिताते हैं। इन सांपों को जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाना होता है तो ये अपने शरीर को सिकोड़कर छलांग लगा देते हैं। जब ये सांप उछलकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये उड़ रहे हैं। हालांकि इस तरह से ये 100 मीटर तक की दूरी तय कर लेते हैं।